अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हम जो सांस लेते हैं उसका जो मैकेनिज़्म है, जो फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म होता है। अगर हम ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म की बात करें तो इसके 2 मेन फेजेस हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एयर हमारी बॉडी से एग्ज़िट होती है, एक्सपेल आउट होती है, यानी कि हम एयर को बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, यानी कि इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अगर हम इनहेलेशन के मैकेनिज़्म की बात करें कि इनहेलेशन जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में एयर को लेकर जाते हैं, तो क्या क्या फिज़िकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायाफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक हो जाता है, यानी कि हमारे डायाफ्राम की जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी, वो कुछ इस तरह से होती है, डोम लाइक। लेकिन जब हमारे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, तो डायाफ्राम जो है वो कुछ इस तरह हो जाता है, लेस डोम लाइक हो जाता है। और जब डायाफ्राम लेस डोम लाइक होता है तो लंग्स में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। लंग्स में जब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो सरफेस एरिया जो है चेस्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि अगर हम जब सांस लेते हैं तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कि हमारी जो चेस्ट एरिया है यहाँ पे रिब्स पाई जाती हैं, यहाँ पे रिब्स होती हैं, और जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स जो हैं ये रिब्स को एलिवेट करते हैं। जब रिब्स एलिवेट होती हैं यानी कि अपवर्ड मूव करती हैं तो लंग्स में जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एरिया है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब लंग्स में प्रेशर रिड्यूस होता है तो आउटसाइड एयर जो है वो हमारी बॉडी में मूव करती है ताकि जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। जो एयर है वो हमारी बॉडी में मूव करती है ताकि जो प्रेशर है उसको हमारी बॉडी में से एयर जो है वो एग्जिट होती है। अब अगर हम देखें इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन को इंस्पायरेशन बोलते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन ये है कि नॉर्मल स्टेज में ना, जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर जो होता है लंग्स में वो रिड्यूस हो जाता है। ये क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि सरफेस एरिया चेस्ट का इंक्रीज़ हो जाता है, जब प्रेशर लंग्स में से रिड्यूस हो जाता है तो आउटसाइड वो हमारी बॉडी में मूव करती है, लंग्स में मूव करती है ताकि जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। यानी कि रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं।
सर्कमस्टेंस में जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम होता है, लेकिन इसमें वेरिएशन भी आती हैं कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या हम वॉक करते हैं, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है ये इंक्रीज़ भी कर जाता है, यानी कि 30 to 40 टाइम्स तक चला जाता है पर मिनट। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से। हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो हमारे ब्रेन में जो सेंसर्स दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी सेंसर्स, वो क्या करते हैं कि हमारे रिब्स को मैसेज देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो। हमारे रिब मसल्स को मैसेज देती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है बॉडी के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।